What is adjective? It is describing word. जो बताता है कि थिंग कैसा है. सपोज कैसा है मतलब गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है. नंबर में है तो कितना है? 1 2 3. कोई चीज जो अनकाउंटेबल उसको हमें बोलना होता है तो हम कैसे बोलते हैं? सम, इनफ, सफिशिएंट. और क्या था? अब नंबर में भी तो दो टाइप के होते हैं. एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल. ऑर्डिनल में क्या होता है? 1 2 3 तो इसमें होता है. ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड. और कोई भी सेंटेंस में अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर दोनों साथ में प्लेस है तो फर्स्ट क्या आता है? कौन सा रूल फॉलो करते हैं? ओसी वाला. पहले ऑर्डिनल लिखते हैं देन कार्डिनल. सपोज कोई भी सेंटेंस में फर्स्ट और साथ साथ 1 या 2 भी मेंशन है तो पहले ऑर्डिनल लिखेंगे फिर कार्डिनल. वैसे ही और भी रूल्स है. रूल नंबर 7. प्रेफर. मैंने बताया ना प्रेफर. अब प्रेफर के साथ क्या लगता है? जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि सपोज आई प्रेफर टी देन कॉफी. एडजेक्टिव ऑफ डिग्री तो पढ़ाया ना मैंने. एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में 3 टाइप्स ऑफ डिग्री होते हैं. एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपेरेटिव, तीसरा होता है सुपरलेटिव. कंपेरेटिव में कंपेयर करते हैं इन बिटवीन 2 थिंग्स और इसमें मोर देन 2. ओके. पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता है. तो अगर मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे टी पसंद है कॉफी से ज्यादा या फिर मैं टी प्रेफर करती हूँ कॉफी से ज्यादा, तो कंपैरिजन डिग्री के हिसाब से अगर कहीं पे हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे देन लगता है. सुपरलेटिव फॉर्म के साथ द लगता है. द बेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट. तो उस हिसाब से अगर मैं दो चीज में कंपेयर करूँ चाय और कॉफी के बीच में, आई प्रेफर टी देन कॉफी नहीं होता है. एक्सेप्शन है वो. प्रेफर के साथ टू लगता है. ओके. IOR followed by to and not than. मतलब जो भी एडजेक्टिव IOR से एंड होगा उसके आगे क्या लगेगा? टू. एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ IOR. अगर किसी भी वर्ड में कोई भी एडजेक्टिव में लास्ट में IOR लग रहा है. एडजेक्टिव क्या? डिस्क्राइबिंग वर्ड. कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड में IOR लास्ट में लग रहा है तो उसके साथ क्या होता है? कंपैरिजन डिग्री में टू फॉलोड होता है ना कि देन. कंपैरिजन में क्योंकि देन लगता है यूजुअली. आई प्रेफर, अगर मैं कहूँ आई प्रेफर में IOR नहीं लग रहा है बट एक एग्जाम्पल, प्रेफर भी एक एक्सेप्शन है. अगर मैं कहती हूँ आई प्रेफर टी देन कॉफी तो रॉन्ग हो जाएगा. आई प्रेफर टी टू कॉफी. अब सपोज what are those words which are ending with IOR? Can anyone say? हाँ, inferior, superior. Okay. Yes. Junior. He is junior to me. Compare कर रहे हैं तो he is senior to me. ठीक है. और and interior. इंटीरियर एडजेक्टिव नहीं, इंटीरियर एक ऐसा. प्रायर. प्रायर मतलब पहले. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने कहा इन वर्ड्स के साथ वी विल पुट टू, ठीक है, तो व्हाट विल बी द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स? पॉजिटिव तो ये है, कंपैरेटिव के साथ टू लग रहा है. सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा इन वर्ड्स का? But there are some adjectives like जिनका कोई सुपरलेटिव या कंपैरेटिव फॉर्म होता ही नहीं है. वैसे एडजेक्टिव्स लाइक इसमें आ जाता है आपका जूनियर, सीनियर, इंफीरियर. क्या है? अरे दैट इज डिफरेंट थिंग.
ये अलग है कि कुछ एडजेक्टिव जिनके साथ जिनका कोई सुपरलेटिव या कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता है, उसमें ये सारे वर्ड्स आते हैं। ओके, उसमें ये भी है कि इसमें भी ये सारे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। ओके, एक्सीलेंट में एक्सीलेंट्स नहीं बोलते, मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट भी नहीं बोलते, इट इज रिटन एज इट इज। फाइनल, लास्ट, यूनिक, एक्सट्रीम, बाकी आपके जितने भी शेप्स है, अगर राउंड है, ओवल है, स्क्वायर है, राउंड, ओवल, स्क्वायर। You know what is poetic device? You know what is poetic device से क्या मतलब है मेरा? जैसे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो उसको लिटरेचर के हिसाब से क्या बोलते हैं? मेटाफर, सिमिली, लैंग्वेज के हिसाब से भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, तो एक होता है पर्सोनिफिकेशन, अगर आपने सुना हो, अगर आदमी की पर्सन की तुलना किसी ऐसे चीज से की जा रही जो पॉसिबल नहीं, लेकिन कहावत है, कह रहे हैं लोग या किसी तरह कंपेयर कर रहे हैं, तो इस केस में वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। सेम वे अगर बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोल रहे तो वो हाइपर बोली हो जाती है। सिमिली, सिमिली वो कंपैरिजन होता है जो एज और एज लग करके बनता है सेंटेंस, है ना, ही इज एज टॉल एज दिस। ठीक है, तो वो उस केस में उसको सिमिली कहते हैं। मेटाफॉर में कंपैरिजन तो मेक करते हैं बट एज एज नहीं यूज करते, किसी और तरह से लाइक यूज करके हाँ, मेटाफॉर में भी कंपैरिजन होता है, पर्सोनिफिकेशन में भी कंपैरिजन होता है, हाइपरबोली में भी कंपैरिजन होता है, बट लेवल्स अलग है। किसी को पर्सन से कंपेयर किया जाता है, किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के कंपेयर किया जाता है, जमीन आसमान को कंपेयर किया जाता है तो वो हाइपरबोली हो जाता है। सो दीज थिंग्स वी विल सी इन दैट। हाँ, does not have any comparative or superlative form. ठीक है, तो ऐसे अगर ये सारे वर्ड में से किसी वर्ड को आपको दे दिया गया एग्जाम में और चकमा देने की कोशिश की तो यू बी अवेयर। ठीक है, चलो अब कुछ वर्ड ऐसे हैं, सम वर्ड्स आर लाइक दिस, सम एडजेक्टिव्स आर लाइक दिस, जिनके कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होते, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉजिटिव होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है। वी विल सी। सपोज इफ आई राइट हियर टॉप, डायरेक्शंस, जितनी भी डायरेक्शंस है, डायरेक्शन भी काइंड ऑफ एडजेक्टिव है ना, वो दिशा बता रही है इस तरफ। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न? कंपैरेटिव फॉर्म तो है ही नहीं, तो फिर सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा? अच्छा नहीं है, अभी रुको, ये टॉप मोस्ट हो जाता है, ये बॉटम मोस्ट हो जाता है। अब सब एम नहीं लगता है क्या? मोस्ट लग रहा है ना, नॉर्दर्न मोस्ट हो जाता है, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, कहते हैं टॉप मोस्ट। प्रेफरेबल इज यूज्ड ओनली इन कंपेरेटिव फॉर्म, इसका मैंने बताया अभी, ये कंपेरेटिव फॉर्म में यूज होता है, ये कंपेरेटिव फॉर्म ही है। प्रेफर मतलब क्या होता है? अब दो चीजों के बीच में कंपेयर करो कि मैं क्या प्रेफर करता हूं, है ना, है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या लगता है, बाकी सारे कंपेरेटिव डिग्री के साथ दैन लगता है, बट प्रेफर के साथ क्या लगता है? टू। कहीं पे भी प्रेफर रहता है तो इसके साथ क्या होता है? टू। आई प्रेफर टू कॉफी। ठीक है, अब देखो विच रूल इट इज। ओके, जो भी नंबर है, एडजेक्टिव, इफ एडजेक्टिव यूजेस द बिफोर, अभी नहीं लिखना इसको, जस्ट लिसन, समझो इसको। अब सपोज इफ आई राइट, आंखों की बात कर रही हूं मैं तो आईज ही लिखेंगे ना, दो आंखें हमारे पास। लंग्स की बात कर रही हूं मैं, जब हम किसी डिजीज को मेंशन करते हैं, चाहे वो आंख के साथ हो, लंग के साथ हो, प्लूरल में होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? सिंगुलर में बदल जाता है, लंग कैंसर होता है। ठीक है,
ये तो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी एक पार्ट है, ठीक है। ये भी याद रखना कि कहीं पे अगर कोई डिजीज मेंशन हो रही है, प्लूरल में है, उसके साथ एस नहीं लगता है। अगर मैं लंग कैंसर मेंशन कर रही हूँ तो लंग कैंसर होगा, वो प्लूरल में ही कंसिडर किया जाता है, बट वी डोंट राइट एस विद इट, ओके। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ द रिच exploits the poor, ठीक है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। इनके आगे द लग रहा है, ठीक है। द रिच का क्या मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग बाकी सारे रिच की बात हो रही है यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे एस नहीं ऐड किया, बट सारे रिच की बात हो रही है। जो द रिचेस है वो क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं किसको? पुअर को। यहाँ पे पुअर का मतलब होता है जितने भी पुअर पीपल है, एवरीवन, ओके, ठीक है। इस केसेस में अगर द लग जाता है एडजेक्टिव के पहले तो जो वर्ब होता है वो उसमें एस ऐड हो जाता है, बाकी जो सारा है वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है, बट वो प्लूरल रहता है। लिखते हैं सिंगुलर, बट अगर द लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ प्लूरल बन जाता है। तो द रिचेस नहीं लिखते, द रिच होगा। द पुअर्स नहीं होगा, द पुअर होगा, ओके। अगर एडजेक्टिव के साथ द लग रहा है तो वो एस नहीं लेगा, ओके, प्लूरल, लेकिन बट इट विल रिमेन प्लूरल ओनली। वो जो वर्ब है उसमें एस लग जाएगा। हाइफेनेटेड एंड कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड। इफ आई राइट एग्जांपल आई रिटन, देखो हाइफेनेटेड का मतलब होता है जब दो वर्ड्स के बीच में ये हाइफन दिया रहता है, उसको हाइफेनेटेड वर्ड बोलते हैं। दो वर्ड को मिला करके जो वर्ड बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं, ओके। गलत एग्जांपल लिखो, मजा आएगा, रुक जाओगे, ठीक है। वहां तक लिख लिया ना, दैट इज है ना, ओके। आई डिलीवर्ड अ 2 hours लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि many nouns that are hyphenated or compound adjective they never come in plural। hyphenated का मतलब क्या होता है? अगर दो वर्ड हाइफन के साथ अगर अटैच किए हुए हैं तो दोज आर कॉल्ड hyphenated words। दो वर्ड मिला करके बनता है तो उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं अकॉर्डिंग टू रूल वो प्लूरल में नहीं होना चाहिए। इफ आई राइट आई डिलीवर्ड a 2 hours लेक्चर, a 2 hours लेक्चर, आवर्स में एस लगा है, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाता है। आई डिलीवर्ड, कहीं पे भी अगर 2 hours 3 hours क्लास है, कुछ भी है, तो आवर्स नहीं लगेगा। वी मेक दिस मिस्टेक while saying also a 2 hour lecture। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, एक चीज टू कीप इन माइंड इज दैट, क्या स्कोर देख रहे हो? ओके, कम ऑन लिसन हियर। इफ अगर सेंटेंस में पहला वाला कोई कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, एडजेक्टिव है, और दूसरा भी एक एडजेक्टिव है, एक सेंटेंस में मोर देन 2 मोर देन 3 एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। तो अगर पहला वाला कंपैरेटिव डिग्री में तो दूसरा वाला भी वही होगा कंपैरेटिव डिग्री में, ना कि ऐसा कि फर्स्ट कंपैरेटिव में दूसरा सुपरलेटिव में, या दूसरा सुपरलेटिव में तो तीसरा कंपैरेटिव में। दैट इज रॉन्ग, वो सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देता है, ठीक है। सुपरफ्लुअस क्या होता है मैंने बताया था आपको कि जैसे मैंने कहा था रिटर्न बैक, रिटर्न बैक आप साथ में यूज करो, रिटर्न का मतलब भी वापस आना, बैक का मतलब भी वापस ही आता है, वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। ऐसे वर्ड्स जो सेम सेम लगे, ठीक है। और दूसरी चीज कि एक सेंटेंस में जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। तो इन केस मान लो आपके पास ये सारे एडजेक्टिव्स है, या फिर सारे में से 5 भी दे दिए साथ में, वन सेंटेंस में 5 ऑर्डिनल है। द फर्स्ट बॉय हु इज ब्राउन इन कलर केम हैव द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। ब्राउन भी आ रहा है, द फैट बॉय भी अगर मैं लिखती तो फैट भी आ रहा है, ठीक है। ही इज वेरी ऑनेस्ट लिख देती तो वो भी एक क्वालिटी आ जा रहा है, और आपका नंबर्स भी आ जा रहा है। तो इस केसेस में हाउ विल यू अरेंज द वर्ड, हाउ विल यू पुट द वर्ड्स इनटू सीक्वेंस? उसका भी एक रूल है कि एडजेक्टिव अगर एक से ज्यादा सेंटेंस में आ रहे हैं तो कौन से सीक्वेंस में क्या होगा। एक उसके लिए एब्रिविएशन फॉलो होता है, एक्रोनिम फॉलो होता है, जो कि नोसैस कॉम्प का, नोसैस कॉम्प से याद करते हैं, ठीक है। जैसे कि कंजंक्शन के लिए मैंने एक एक्रोनिम पढ़ाया था आपको, फैन बॉयज याद है? फैन बॉयज एक्रोनिम किसको बोलते हैं? एक्रोनिम इसको बोलते हैं जो आपके वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को लेकर के कोई एक वर्ड बन रहा हो, ठीक है। N stands for what? Number. Okay. O stands for what? Order. S stands for what?
साइज, ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, एज, एंड अगेन क्या है, एस, सी कलर, ओ दो बार वो आ गया, ओ फिर क्या बचा हमारे पास, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है, हाँ इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, ठीक है, यस राइट, कलर वी हैव डन, ओके, एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, एम किसके लिए स्टैंड करेगा फिर, एडजेक्टिव के हिसाब से सोचो ना, मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, गोल्ड है, सिल्वर है, ओके, एंड पर्पस, क्या पर्पस है उसका, शादी के पर्पस से यूज हो रहा है या खाने के पर्पस से यूज हो रहा है, ईटिंग, सोने के पर्पस से यूज हो रहा है, कलर ब्लैक, ब्लू, यस सर, ब्राउन, नंबर, ओपिनियन, गुड, बैड, नहीं, नंबर में तो अभी ऐसा हम लोग देखो, यहाँ पे नंबर में एक काउंटेबल नाउन भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, तो इसमें हम लोग दोनों कंसिडर करें, बट पढ़ाने टाइम मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया है, बट यहाँ पे नंबर में वी विल कंसिडर बोथ टुगेदर, वन भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, अगर अनकाउंटेबल नाउन है उस हिसाब से सम, मेनी, फ्यू वो भी लिख सकते हैं, देन कम साइज, बिग, स्मॉल, एज, वॉट एवर योर एज, शेप में तो आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ओवल, सर्कल, स्क्वायर, चलो भैया, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस, पढ़ो आसिफ, क्या एक्साइटेड बाई से, क्या क्या पढ़ रहे हो, इक्लिप्स, कॉपी में तो कुछ भी नहीं है, जो भी है वहां पे, आप वहां से बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स सुना है, उसमें क्या होता है, घूमता नहीं है, एक कवर कर लेता है, या तो सन इसको, अर्थ को, क्या अर्थ को बोल, हाँ मून के सामने आ जाता है, या किसी तरह से उसको छुपा रहा है, प्रभाव पड़ रहा है ना उसका उस पर, तो इक्लिप्स का मतलब भी यहाँ पे वही है, किसी इंसान ने उसको दबा दिया, छुपा दिया, प्रभाव पड़ा, वो अपनी बीवी से डरता है, वो कुछ भी है, हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ उसकी बीवी छुपा रही है जो भी कर रही है, लेट्स रीड, अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज, अब वो अपने बीवी के दबाव में, जो कि बहुत चालाक है और अम्यूजिंग है उसके कंपैरिजन में, ठीक है, सेंटेंस का कहने का यही मतलब है कि उसके कंपैरिजन में अनुराग की बीवी जो है बहुत ज्यादा क्लेवर है और चालाक है, तो उस केसेस में उसको वो दबा के रखती, छुपा के रखती है, ढक के रखती है, ढक के रखती है, ठीक है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कंपैरेटिव सेंटेंस, कंपैरिजन मेक कर रहा है अनुराग की बीवी और उसमें, ठीक है, अम्यूजिंग देन ही इज, देन लगाया ना, देन लगाया तो मतलब कंपैरेटिव सेंटेंस है, अब कंपैरेटिव सेंटेंस के हिसाब में हिसाब के से अगर मैं देखूं तो आपका जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव फॉर्म में होना चाहिए, कंपैरेटिव फॉर्म में मतलब पता है आई एस टी, ई एस टी क्या लगता है, आई ई आर, हाँ जो भी, ठीक है, वो जो भी लगता है आप वो चीज का ध्यान रखो, बिकॉज मैंने आपको वो बता दिया, तो जैसे कि हु इज, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये फाइंड करना होगा कि एडजेक्टिव कौन सा है, अगर आप स्मार्ट एनफ हो तो आपको एक बार में पढ़ते पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री के हिसाब से क्लेवरर, क्लेवरर करेक्ट है, करेक्ट है,
अब आई हैव टोल्ड यू कि एक सेंटेंस में, but I have also told you in one sentence there can be more than one adjective. So the second adjective is amusing. Amusing का क्या होगा? Comparative form क्या होगा? Amuser? Very no. More amusing than he is. Amusing, amuser, amuses थोड़ी होता है, हाँ? लेकिन कंपेरेटिव फॉर्म में लगेगा ना. व्हाट आई हैव टोल्ड यू, अगर एक सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड अगर कंपेरेटिव फॉर्म में है तो सेकंड एडजेक्टिव भी कंपेरेटिव फॉर्म में ही रहेगा. यहाँ पे कंपैरिजन मेक किया जा रहा है, क्लेवरर है और उससे ज्यादा अम्यूजिंग भी है, तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो मोर यूज करते हैं. अगर सबके साथ हो रहा है तो फिर मोस्ट यूज करेंगे, द मोस्ट. ओके, समझ में आया? नहीं समझ में? ओके, सेकेंड वन. द टू फर्स्ट टू अराइव were the lucky recipients of a surprising gift. अब इसमें वो वाला रूल फॉलो होता है, नंबर वाला. कौन सा नंबर वाला? ऑर्डिनल कार्डिनल. उस हिसाब से क्या रहेगा बताओ? मैंने ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर अभी बताई थी. और ओसी रहता है ना? तो ऑर्डिनल उसको बोलते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है. कार्डिनल नंबर जो बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं 1 2 3 4. तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा. द फर्स्ट टू टू अराइव वेयर द लकी रेसिपिएंट्स. ओके, चलो. वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच आर suitable? Okay, one of billion of stars in galaxy, how much are suitable for life? स्टार्स के पीछे पड़े हो मेन जो बिलियन के पीछे पड़े हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता. जो मेन मुद्दा है उसको ही नहीं समझ रहे आप लोग. हाउ मच होता है क्या? ये हाउ मेनी स्टार्स होगा? हाउ मेनी लगेगा या हाउ मच होगा? हाउ मेनी होगा. दूध थोड़ी है, पानी थोड़ी है. हाउ मच पूछ रहे हैं. हाउ मेनी. A few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. No error. ये पढ़ के भी आप लोग को मिस्टेक नहीं समझ में आ रहा, जस्ट बाय रीडिंग द सेंटेंस. A few words of gratitude are enough. प्लूरल सेंटेंस है. A few words, कुछ वर्ड्स, एक से ज्यादा ही की बात हो रही है फिर भी, तो वर्ड एस वर्ड्स हो जाएगा. ठीक है. He feels his troubles as much as, even more than they. क्या है ये? Troubles as much or even more than they. ओके, ट्रबल. आगे मच नहीं होगा. पक्का? जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, मच, मोर, मोस्ट, वो सब पे तो ध्यान ही नहीं है. एज मच के साथ क्या यूज होता है? एज यूज होता है ना. एज मच एज दे, इवन मोर, ये सब क्या आ गया? He feels his trouble as much as they. ठीक है. एज मच जब कंपेरेटिव डिग्री में लगा है तो एज मच एज आएगा ना. इवन मोर देन दे, ये सब क्या फालतू में लिखने की जरूरत है? They recently hike in the price of petroleum products with hit house. क्या? कौन सा रूल बाबू? जो मैंने लिखवाया है, where to use that, ये पूछ रहे हो?
जो मैंने रूल्स लिखवाए अभी कार्डिनल ऑर्डिनल वाला आया था, ठीक है। अब अगर सेंटेंस में वैसे 2-4 वर्ड और आ जाते हैं तो रूल के हिसाब से वो चेंज होगा। रूल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव में देन लगता है, अगर प्रेफर आ गया तो उसके साथ ट्रू लगता है, कैसे पता चलेगा? रूल के हिसाब से पता चलेगा। तो वो सारे रूल्स आएंगे, अब सब सारे रूल्स, अब ऐसा नहीं कि मैं इस सारे सेंटेंस में आ जाए, एक दो आते रहेंगे। The recently hike in the price of petroleum products will hit household budgets severely. The recently hike or the recent hike? Recently पता है क्या है? एडवर्ब हो जाता है। जब आप ly लगाते हो ना तो एडजेक्टिव एडवर्ब में बदल जाता है। एडवर्ब अगर पढ़े होगे तो पता होगा। अगर कोई भी वर्ड में अगर ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, अगर उसमें मैं ly लगा देती हूँ तो वो ऑनेस्ट, सॉरी ऑनेस्टी लगा देती हूँ, वाई लगा देती हूँ, तो वो एडवर्ब बन जाता है। बट ये तो एडजेक्टिव है उस केस के हिसाब से, और यहाँ पे हिट हाउसहोल्ड डिफरेंटली, उस हिसाब से यहाँ पे ly रिमूव हो जाएगा। द रीसेंट हाइक, देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। नॉट मेनी क्या होता है? नॉट मेनी ट्रैफिक होगा क्या? नॉट मच ट्रैफिक हो सकता है। देयर इज नॉट, नॉट मेनी ट्रैफिक क्या होता है? यही तो है। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ hoarded sugar in his shop. The police arrived and discovered a large number of कोई टाइप का शुगर होगा वो। नंबर ऑफ शुगर होता है क्या? कैन यू काउंट नंबर ऑफ शुगर? अ लार्ज क्वांटिटी होगा यहाँ पे, इसकी जगह पे क्वांटिटी ऑफ, ये होगा। नंबर ऑफ शुगर होता है, कैन यू काउंट शुगर? नेक्स्ट वाला, वेयर इट इज एज अ dramatist, Shawn is superior than any other 20th century writer. यस, आप आए थे ना, रूल कर रहे थे। हाँ बताओ तो कौन सा रूल है वो? नथिंग टू लाफ। अब बताओ वहां पे रूल यूज हो रहा है कि नहीं? सेंटेंस नहीं समझ में आया। एज अ ड्रामेटिस्ट, कोई भी ड्रामा वाला आर्टिस्ट होगा। शॉन एक आदमी है जो कि सुपीरियर है किससे? बाकी जितने भी 20th सेंचुरी के राइटर हैं जो ड्रामा वगैरह लिखता है उससे सुपीरियर है 20th सेंचुरी के कंपैरिजन में। या कंपैरेटिव डिग्री है ये। तो कौन सा रूल लग रहा है? क्या कहाँ लिखे? तो ये तो आप घर जाके जब रूल देखोगे ना तब तो समझ में आएगा। अगर अभी दिमाग चलाए थे पढ़ने के टाइम तो अभी समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। कहाँ लिखे? ये रहा ना रूल नंबर 7, 6, 7। अब नंबरिंग सबकी अलग अलग है। देखो सुपीरियर इंटीरियर जिसमें होगा, सुपीरियर के साथ क्या यूज होता है? हाँ, जब कोई भी वर्ड IOR से एंड होता है, मैंने रूल लिखवाया इसके साथ टू यूज होता है। One of the two greatest cities is former greatest city. The former is biggest. दो सिटी की बात हो रही है ना, और बिगेस्ट क्या है? बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो जब दो चीज की बात हो रही है, फॉर्मर कौन सा फॉर्म है? कंपेरेटिव फॉर्म है। फॉर्मर फॉर्मेस्ट होता है, फॉरमोस्ट होता है, ठीक है। तो वो कंपेरेटिव फॉर्म है।
कंपैरेटिव फॉर्म में जब एक कंपैरेटिव फॉर्म होगा तो दूसरा भी कंपैरेटिव फॉर्म में होगा, तो बिगेस्ट की जगह पे वहां पे बिगर बन जाएगा। और दूसरा भी ये चीज है कि अगर बिगेस्ट है तो उसके हिसाब से उसके आगे द लगना चाहिए ना, सुपरलेटिव फॉर्म में अगर होता तो द बिगेस्ट होता है वो, तो दैट विल बी चेंज्ड इनटू बिगर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नो? ओके, थोड़ा थोड़ा। हाँ, this is also a non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank, but it cannot issue check books to customers. यहाँ पे कंपैरिजन मेक किया जा रहा है, कैसे पता चल रहा है कि कंपैरिजन मेक किया जा रहा है? द वर्ड सिमिलर इज यूज्ड। सिमिलरली किसकी तरह? इसके तरह। सिमिलरली का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन मेक कर रहे हैं। अब सिमिलरली में एलवाई लगा है तो ये क्या है? एडवर्ब है। सिमिलर को अगर सिमिलरली से मैं सिमिलर करूं तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, देन द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है। Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all the other rivers of India. ये बताओ। सुपरलेटिव है, द गंगा है, दैट पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, जब हम सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? सबके सबसे compete करते हैं, सबसे बेस्ट जो होता है। ओके, जो सबसे बेस्ट होता है वो आता है। तो सबसे बेस्ट है, सबसे होलीएस्ट है। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल द अदर रिवर्स। जब ये सबसे बेस्ट है तो इसमें अदर रिवर्स क्यों आ रहा है ना? ऑल द रिवर्स होगा, ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। Krishna ran to the nearing grocery store to buy biscuit and his parents were accepting guests. As his parents were accepting guests. द है तो द के साथ सुपरलेटिव फॉर्म यूज होगा, अदरवाइज नियरर होगा अगर कंपेयर। तुमने बता दिया था, खुद नहीं बोल पा रहे थे। गलत होगा तो फिर बोलेगा मैंने नहीं बताया था उसको। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी चालाक ब्रो। क्या है? कहाँ है बोरेस्ट? अच्छा, while giving a loan you must check if the borrower has a sufficient collateral to repay it. You know borrower क्या होता है? एडजेक्टिव नहीं है वो। बोरोवर क्या होता है? देखो वही, ये थर्ड टाइम ऐसा सेम सेंटेंस आया, अभी भी नहीं बोल पा रहे हो आप लोग। दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डूइंग। बोरोवर मतलब वो होता है जो पैसे लेता है, पैसे जिनको हम बोरो करते हैं। वो एडजेक्टिव नहीं हुआ, वो पर्सन, वो पर्सन है। ठीक है, बोरोवर जो होता है वो पर्सन है, वो एडजेक्टिव नहीं है। ये एलवाई हट जाएगा क्योंकि एडवर्ब बन जा रहा है फिर। क्या पता सरताज का सर ही नहीं खुल रहा है अभी तक। Although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying meaning. फिर वही बात, ing नहीं आएगा। अंडरलाइन को छोड़ दो आप। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है पहले वो ढूंढो। क्लियर अगर रहता है तो वो एडजेक्टिव है, एलवाई लग रहा है यहाँ पे वो एडवर्ब बन जा रहा है। He is the most intelligent and also the very talented student of the college. जब एक बार इंटेलिजेंट लग गया तो उसके बाद फिर टैलेंटेड लगाना जरूरी है। लग गया तो छोड़ो ना, लगा दिया, उसका मन किया, लेकिन द मोस्ट इंटेलिजेंट लगाया, द लगाया, द के साथ मोस्ट लगाया, करेक्ट है, करेक्ट है। इंटेलिजेंट लगाया, इंटेलिजेंट के साथ मोस्ट ही लगता है, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस्ट नहीं होता है। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया, सुपरलेटिव फॉर्म है। दूसरा वाला भी सुपरलेटिव फॉर्म में होना चाहिए ना। Also the most talented, very good. क्या हुआ आपके दिमाग के ऊपर जा रहा है? What is your name? Ayush. Okay, where do you come from? अच्छा,
So are you understanding? Okay. Having been found guilty of the theft, Sunny was sentenced to 5 years imprisonment. जेल कर दिया था उसने. क्या हो गया? What is so funny? अच्छा, बताओ इसमें क्या होगा. रूल के हिसाब से ही देख लो. रूल भी लिखा हुआ है इसका. 5 years 5 ईयर हो जाएगा. प्लूरल में नहीं होगा, सिंगुलर में होगा. हाइफनेटेड, ये हाइफन यहाँ पे नहीं है. हाइफन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आपको पता अगर ऐसे नंबर के साथ ईयर है, आर्स है, तो बीच में हाइफन होता है. 5 ईयर हो जाएगा. सरताज रूल ही ढूंढ रहा है अभी. The railways have made crossing the tracks punished offense होगा. Punishable नहीं होगा. Alms are given to the poor. Yes, सरताज रूल देख लो. Alms are given to the poor. क्या? पुअर में एस नहीं आएगा, क्योंकि जब हम पुअर की बात करें तो सारे पुअर की बात करें. आपने क्या बोला? Railway had made crossing the track a punished offense. हाँ? क्या गलत हो जाएगा? क्या गलत हो रहा है? पनिशेबल, पनिश्ड ऑफेंस. अब बात को समझो. अगर एक से ज्यादा ट्रैक है, दो जो ट्रैक होती है उसको एक कंसिडर करते हैं. क्योंकि पेयर में सपोज सीजर है एक, तो उसको सीजर्स तो नहीं बोलेंगे ना, सीजर बोलेंगे. लेकिन अगर एक से ज्यादा ट्रैक है, अब जो रेलवे है उन्होंने एक ट्रैक की तो स्पेसिफिकली बात नहीं की होगी ना, एक से ज्यादा ट्रैक्स की बात की होगी, तो उस केस में एस तो सही था. फिर क्या गलत था? पनिश. हाँ, यहाँ पे रूल बना है तो सबके लिए बना ना. जब हम रूल बना रहे हैं तो सबके लिए बना रहे हैं, और पनिश्ड हो जाता है तो वो फिर आपका वर्ब हो जाएगा. पनिश्ड ईडी फॉर्म लग गया. पनिशेबल है मतलब ये दंडनीय, क्या बोलते उसको हिंदी में? दंडनीय अपराध है. क्या है? आई डोंट नो हिंदी वर्ड. ठीक है. लेजर्स आर कहाँ है? हाँ, कि मैंने बताया था अगर किसी भी तरह का सर्जरी है, डिजीज है बॉडी पार्ट में, जो वैसे बॉडी पार्ट्स हैं जो प्लूरल हैं, ठीक है प्लूरल, लेकिन कंसिडर उसको एक ही करेंगे. पेयर में है, जैसे अभी सीजर का बताया मैंने, सीजर होते दो है लेकिन कंसिडर एक करते हैं. आई सर्जरी. The number of application has risen this year by as many as 50%. Applications has risen this year by as many as 50%. क्या एप्लीकेशन काउंटेबल है? as much as नहीं होगा. 2 lakh of people attended the meeting held in the parade ground. पीपल्स नहीं होता है. पीपल होता ही, पीपल्स होता ही नहीं. हंसेंगे लोग. पीपल प्लूरल फॉर्म है ऑलरेडी, पर्सन का पीपल हो जाता है. ठीक है. एक हमारी इंग्लिश टीचर थी, ये तो बच्चों को पता है. तो हमारी इंग्लिश टीचर थी, वी बीइंग एन आईसीएससी स्टूडेंट, हमें स्टार्टिंग से पता था कि पर्सन का पीपल ही होता है. पीपल में एस नहीं लगता. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है,
वी नो कि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है, बट बोलने टाइम या हम लोग ऐसा लिखने टाइम भी चिल्ड्रंस लिख देते हैं, एस लगा देते हैं बाई मिस्टेक, या ऐसे हैबिट हो जाती है बोलते बोलते। बस उन्होंने एक दिन पीपल्स बोल दिया, पूरे क्लास ने हंस दिया, उसके बाद 2 दिन तक आई नहीं वो क्लास में। हाँ नहीं नहीं, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट मेक मिस्टेक, टीचर ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, ऐसा कुछ नहीं है। दीज सॉर्ट ऑफ, वी आर ह्यूमन, गलती होती है। दीज सॉर्ट ऑफ मेन, बट जिस तरह से हंसे थे ना सबने, वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गलती तो सबसे होती है। These sort of men attain success by hook or by crook, so they do not deserve any applause. By hook or by crook का मतलब होता है कि ऐसे जा तैसे जैसे भी। These sort of men, बाई हुक और क्रूक होता है, फिर वहां पे बाई लगता है। by hook or by crook नहीं, ठीक है। these का मतलब क्या होता है? प्लूरल। these प्लूरल नाउन को डिनोट कर रहा है, तो फिर men क्यों लिखना है? मैन लिखेंगे, these men। Can you tell me how many eggs and milk he has brought? How many milk कैसे होगा? जाओ हाउ मेनी मिल्क देख के आओ तो कितना होता है। ओके, होल द चैप्टर is full of printing errors which are the outcome of the proofreader's carelessness. The whole chapter. The whole का मतलब क्या? whole का मतलब होता है पूरा, ठीक है? तो पूरा की बात जब हो रही है तो द आगे लगेगा, सुपरलेटिव फॉर्म, the whole chapter. चलो टेक 5 मिनट रेस्ट। चलो, दिस इज बेस्ड ऑन कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है, एंड, बिकॉज, बट, सो, वेरी, और पेयर कंजंक्शन होता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, इफ नॉट बट ऑल्सो, इफ देन। आप थे ना? ओके। What is the error in this sentence? You are quite clinical when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshment. Superfluous sentence है ये, बताओ कैसे superfluous? When you say that the reason why है, फिर ठीक है, उसके बाद फिर because भी है। अरे भैया, हवा चल रही है बाहर, मुझे तो लगा था आज मैं जाऊंगी घर के अंदर, तो इट वाज नॉट अंडरस्टूड कि बाहर कैसा है। बाहर जब आई तो माय हेयर वर ऑल वेट, मैं जस्ट नहा के निकली थी, मुझे लगा आज तो मैं खत्म गई। ऐसे सिचुएशन में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, सुपरफ्लुअस कैसे? इसमें द रीजन वाई लिखा है और फिर बिकॉज भी लिखा है, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा? वो क्या पबजी खेल रहा है? अच्छा, आप स्कैन कर लो ना, एक ही पेज चाहिए। हाँ। What will be the correct sentence? क्या है? औरतों वाला डिस्कशन छोड़ दोगे? शादी करती थी, जॉब करती थी, ये करती थी, वो करती थी। अच्छा, करती है? करवा दिया, शादी नहीं करना चाहिए था ना। देखो इसलिए बोला था औरत वाला डिस्कशन मत स्टार्ट करो, फिर एंगेज हो जाते हैं हम लोग इसमें। You are quite clinical when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshment. Because का मतलब और the reason that, ये सब का मतलब तो एक ही होगा ना, the reason why। तो इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा?
We are quite clinical when you say that we have such a large turnout is because we are serving the refreshment. Because is a conjunction. ठीक है, तो the reason why को हटाओ. When you say that we have such a large turnout is because we are serving the refreshment. Same meaning आ रहा है. That store had not hardly any of those goods. जब हम हार्डली यूज कर रहे हैं, हार्डली का मतलब होता है, हाँ, हार्डली का मतलब क्या होता है? बहुत मुश्किल से. तो फिर नॉट क्यों यूज कर रहे हैं? दैट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स. हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स. अगर मैं हार्डली हटा दूं, दैट स्टोर हैड नॉट एनी ऑफ दोज गुड्स. क्या सही लग रहा? एंटी हटा देना अच्छा लग रहा है. I needed that money so desperately, it was like manna from heaven when it arrived. Manna from मतलब जो भी मान है ऐसा, from heaven, मन्नत. चलो इसको मन्नत ही कर देते हैं. I needed that money so desperately, it was like mannat from heaven when it arrived. Which conjunction to add or which to subtract? क्या हो? So के साथ किसका पेयर बनता है? So that का पेयर बनता है. So that का अगर आपको याद हो तो so desperately that it was like when it arrived. The period between 1980 to 1990 was very significant in my life. From आएगा, from 1982 from के साथ from के साथ 2 का पेयर बनता है. No sooner had the hockey match started when it began to when it began to rain. तो no sooner के साथ किसका पेयर बनता है? अगर कंजंक्शन पूरा पढ़े होगे तो पता होगा no sooner के साथ then का पेयर बनता है. No sooner had the hockey match started then it began to rain. When की जगह पे she is very beautiful but intelligent. She is very beautiful but intelligent and intelligent. Your success in the IAS examination depends not only on what papers you have selected but on how you have written them. अगर आपको पता होगा not only conjunction होता है तो उसके साथ किसका पेयर बनता है? Not only के साथ but also का पेयर बनता है. But तो दिया हुआ है but also नहीं दिया है. तो ये सब याद कर लेना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेयर कंजंक्शंस याद कर लो और बाकी जितने भी नॉर्मल कंजंक्शंस है वो सब. नो सूनर हैड. अब नो सूनर के साथ क्या लगता है? आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ ओनली. ठीक है, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव. ये देन नहीं होगा, देन होगा. I haven't been to New York before and neither my sister. मैं न्यूयॉर्क नहीं गई हूँ, ना ही मेरी सिस्टर. तो ना ही के लिए क्या वर्ड यूज होता है? नॉर. ठीक है, नॉर. कभी कभी कोई कोई ऐसे सेंटेंस में बताया नाइदर अलग से भी यूज होता है, नॉर उसके साथ पेयर नहीं बनाता. आइदर अलग से भी यूज होता है और उसके साथ पेयर नहीं. वेरी रेयर सेंटेंसेस. Scarcely had I arrived then the train left. Scarcely का मतलब यहाँ पे भी hardly होता है. ठीक है, had I arrived then the train left. Then the train left. No, एक सेकेंड. यहाँ पे when नहीं लगेगा. When the train left. Then लगेगा या when लगेगा?
मैं नहीं वे नहीं लगेगा बच जाएगा जब तक मैं जब तक से when the train left. The reason why he was when the reason why he was rejected was because he was too young. We have done this sentence before. Think rationally. It is a superfluous sentence. The reason है और because है साथ में. We have done this type of sentence earlier. The very first. ये तो reason why conjunction होता ही नहीं. तो the reason why को remove करो. He was rejected because he was too young. ये was भी हट जाएगा उस हिसाब से. Unless you do not give the keys to the safe, you will be shot. Unless you do not give the keys to the safe. हाँ? एक सेकंड. हाँ रुक जाओ देखो. Unless you do not give the keys to the safe, you will be shot. मतलब समझ में आया? जब तक हाँ. Unless you give the keys to the safe, you will. तो not क्यों लग रहा? Unless you give the keys to the safe, you will be shot. None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem. Either के साथ और use हो रहा है, that is correct. फिर और के साथ क्या लग रहा है? Either to comprehend or to solve the problem. I have found that he is neither willing nor capable. Nor मैंने आंसर ही बोल दिया. Shit man, shit. We are extremely pleased for excited as well to invite you. क्या है ये? To attend the meeting. We are extremely pleased as well as. सपोज ऐसे एक जंबल सेंटेंस दिया है, ठीक है, अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दे विल नॉट गिव कि आप सेंटेंस चेंज करके लिखो. दे विल बी गिविंग यू जंबल टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें कुछ ऐसा चेंजेस करना होगा और फिर 4 ऑप्शंस भी रहेंगे. तो उसमें शायद से एक ऐसा करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा विच यू हैव टू टिक. ऐसे आता है. When her son got a job, जब उसके सन को जॉब मिला वो खुश थी, है ना. ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट. ऑल वी वांट और व्हाट वी वांट और आर वी वांट क्या होगा? ब्रेड एंड बटर 2 है, प्लूरल है, तो क्या होगा? आर ऑल वी वांट. ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट. ये भी तो सही लग रहा है. तो नो एरर है, ये एरर है. ऑल नहीं होगा. व्हाट वी वांट होगा. व्हाट भी तो कंजंक्शन है. व्हाट व्हेन भी तो कंजंक्शन होता है. व्हाट व्हेन. The cost of the new machines is likely to be so high as 10 times the existing ones.
ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट इज करेक्ट, बट अगर कंजंक्शन के हिसाब से देखें वी हैव टू ऐड कंजंक्शन, तो व्हाट लगेगा? ठीक है, ऐसे तो सेंटेंस करेक्ट है, नॉर्मल बेसिस पे सही। अगर आपको ऐसे सेंटेंस दिया एंड बोला कि add a conjunction and make a proper sentence out of it, then the cost of the new machine is likely to be so high as 10 times the existing ones. To be so high. I don't find any error here. The cost of the new machine is likely to, to के साथ so का पेयर बना है, as, so as, okay, to be so high as 10 times the existing ones. कंजंक्शन के हिसाब से देखेंगे, अब प्लूरल सिंगुलर नहीं देखना है कि मशीन नहीं है, मशीन्स होगा या ये, दैट इज करेक्ट, मशीन्स इज करेक्ट। द कॉस्ट ऑफ द न्यू machine is likely to be as high as 10 times the existing ones. As high as 10 times the existing. So high as the 10. Yes, Nupur. Yes, Nupur. Batao. The cost of the new machine is likely to be so high as 10 times of the existing ones. जो 10 times उसका of the existing ones. 10 times मतलब multiplication हो रहा है, multiplication के लिए of use होता है. We walked as faster as he could so that he would not miss the train to work. He walked as fast as he could so that he would not miss the train to work. ठीक है, that is correct. She was running very high on fever, and thus her mother takes her to the doctor. Yes, she was running very high on fever. बहुत बुखार था। ठीक है, आप लोग चेक कर लो इसको क्या होगा, रनिंग हाई ऑन फीवर होगा। सही है वो, क्या जानते हैं कि आपने सही बनाया, बट हाई ऑन फीवर नहीं सुना है? कभी नहीं सुना हाई ऑन फीवर? ओके ठीक है, ऑन छोड़ो, तो फिर बाकी क्या पे यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, कंजंक्शन करना, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। कंजंक्शन करना है, प्रीपोजिशन नहीं करना है, सॉरी। शी वाज रनिंग विथ अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर, दस भी है और एंड भी है, तो दोनों में से एक लगाओ ना, फिर क्या लगेगा? क्योंकि उसको बहुत बुखार था, दस हर मदर, दस होता है, देयरफॉर होता है, ये सब कंजंक्शन है ना, हाउएवर,